राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम थंब की जड़ पर बनने वाली कुछ रेखाओं को जानेंगे जो बहुत ही कम हाथों पर पाई जाती हैं और विशेष प्रभाव जीवन में देती हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थंब की धनवान बनाने वाली रेखाओं के बारे में। तो देखिए, अंगूठे की जड़ पर जब ये जड़ होती है, ये यहाँ की दो रेखाएं, कैसी दो रेखाएं, बिल्कुल समांतर दो रेखाएं इस प्रकार से अगर शुक्र क्षेत्र का घेराव करती है। शुक्र क्षेत्र पर आती है एक जैसी दो रेखाएं जिनका उद्गम स्थान अंगूठे की जड़ होती है। तो ये मानना चाहिए जातक के पास बहुत सारा पैसा होगा। जैसे ही उसकी एज 48 कंप्लीट होगी, उसके बाद उसका अच्छा खासा भाग्य उदय होगा और वह धनवान अपने जीवन काल में बनेगा। शुक्र धन का ग्रह माना जाता है। भौतिक सुख सुविधाएं शुक्र से रहती हैं, तो ये रेखाएं जातक को बहुत सारा धन देती हैं। अब बात करेंगे अंगूठे पर ही बनने वाली एक बहुत ही रेर रेखा के बारे में, जो रहती बुरी है और करोड़ों में किसी एक हाथ पर ये रेखा आती है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में अंगूठे की जड़ रहती है। यदि इस जड़ पर जब हम इसको चारों तरफ से देखेंगे, थंब को, इस थंब के चारों तरफ अगर एक रेखा, स्पष्ट एक रेखा अगर पूरे थंब को कवर कर रही है, टूटी हुई वह कहीं से नहीं है, तो ये रेखा बहुत बुरी मानी जाती है। कुछ उसी प्रकार फल देगी जिस प्रकार से छोटी जीवन रेखा देती है, यानी अल्पायु योग। हाँ, ऐसा ही योग किसी भी केस मुकदमे के चलते फांसी की सज़ा का प्रावधान या कुछ भी कारण रीजन हो, जातक की उम्र को ये रेखा कम कर देती है। थंब की जड़ पर एक कंप्लीट स्पष्ट रेखा, इस रेखा में अगर गैप है तो समझना चाहिए बचाव हो जाएगा। अगर पूर्ण रेखा है, माला की तरह थंब के चारों तरफ कंप्लीट बनी है, तो समझना चाहिए सज़ा मिलेगी। जीवन में मेजर दिक्कतें जातक के आएगी और बहुत कुछ गलत उसके साथ होगा। करते हैं एक और फॉर्मेशन की बात। तो देखिए, थंब की जड़ से जब दो रेखाएं समान रूप से अंदर से बाहर की तरफ आती है, ये देखिए, ये यहाँ जड़ होती है। इससे दो रेखाएं जब आपको इस प्रकार से हाथ में दिखती हैं। अब देखिए, उद्गम से लेके अंत कहाँ है? थंब का द्वितीय पर्व, इसको प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, और ये जो क्षेत्र आता है इसको तृतीय भाग बोलते हैं। तो देखिए, ऐसी जब हाथ में फॉर्मेशन बनती है, ऐसी फॉर्मेशन पर इस जातक का कोई शत्रु नहीं होता, सभी इसके मित्र होते हैं। या ये कहें, इस जातक की वाणी इतनी अच्छी होती है, इसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहता है कि ये जहाँ भी जाता है, लोग इसकी वाणी, इसकी प्रतिभा के देखकर इसके फैन
बन जाते हैं। इसका व्यवहार ही इसके मित्रों की संख्या को बढ़ाता है, जिसके चलते इसका कोई शत्रु नहीं होता। इसकी वाणी का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा, पॉजिटिव प्रभाव। अब यहाँ हमें एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, जो सेकंड पर्व थम का होता है, ये जितना अच्छा रहेगा। अब अच्छे का शब्द यहाँ होता है, ना अधिक ये मोटा होना चाहिए, ना ये पतला होना चाहिए, और ना ही इस पर आड़ी रेखा होनी चाहिए। उस स्थिति में ये अच्छा माना जाएगा। मजबूत थंब का द्वितीय पर्व है, उस पर 2 अच्छी स्पष्ट समांतर रेखाएं हैं। समझना चाहिए, जहाँ तक अपनी वाणी का धनी होगा सभी इसके मित्र होंगे। तो ये थी जानकारी अंगूठे पर बनने वाली कुछ रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।